मित्रों, आप सब ने देखा ही होगा कि दिवाली के अवसर पर माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की भी पूजा होती है। साथ ही साथ आप यह भी जानते होंगे कि मां लक्ष्मी तभी प्रसन्न होती है जब उनके साथ विष्णु जी की भी पूजा होती है। मित्रों, कहते हैं मां लक्ष्मी की कृपा पानी हो तो विष्णु जी की भी पूजा बहुत जरूरी है। ऐसे में दीपावली में मां लक्ष्मी के साथ साथ गणेश जी की पूजा होती है। तो मन में प्रश्न जरूर उठता है कि ऐसा क्यों होता है। आज इसी जानकारी को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगेगी। दीपावली के दिन हर कोई माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी की पूजा करता है और उम्मीद करता है कि माता लक्ष्मी उनके घर को धन्य धान्य से परिपूर्ण कर दें और हमेशा के लिए उनके घर में विराजमान हो जाएं। वही गणेश जी को बुद्धि का देवता बताया गया है। आप तो जानते भी होंगे कि उनकी दो पत्नियां हैं जिनका नाम रिद्धि और सिद्धि हैं, तथा दो ही पुत्र हैं शुभ और लाभ। शुभ और लाभ गणपति जी के साथ साथ माता लक्ष्मी से भी जुड़े हुए हैं। ऐसा माना जाता है लाभ के बिना लक्ष्मी जी का आगमन नहीं हो सकता और लाभ हमेशा शुभ समय में ही होता है, या यूं कहें कि शुभ और लाभ के ही आगमन से लक्ष्मी जी का आगमन होता है। इसके बाद आता है हमारे प्यारे गणपति बप्पा जी का काम। शुभ लाभ की मदद से जब लक्ष्मी जी घर आती हैं तो उनको संभालने के लिए बुद्धि की और धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि कहते हैं लक्ष्मी जी को एक जगह पर रोकना संभव नहीं है। अगर कोई भी लक्ष्मी को एक जगह रखना चाहता है तो उसे बुद्धि और धैर्य की जरूरत पड़ती है, जो कि उस व्यक्ति को भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से ही प्राप्त होती है। इसलिए माता लक्ष्मी को अपने घर में निवास कराने के लिए गणपति जी की पूजा की जाती है। इसके अलावा दूसरा मुख्य कारण यह भी है कि गणपति जी लक्ष्मी जी के पुत्र माने जाते हैं। जी हां मित्रों, गणपति जी को लक्ष्मी जी का मानस पुत्र माना गया है। मानस पुत्र वह होता है जो कि इच्छा द्वारा प्राप्त होता है। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि गणपति बप्पा तो पार्वती जी के पुत्र हैं, तो वह लक्ष्मी जी के पुत्र कब बन गए? मित्रों, इस बात का उत्तर यह है कि पुराणों की माने तो एक बार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि कोई भी स्त्री बिना पुत्र के पूर्ण नहीं हो सकती, लेकिन माता लक्ष्मी की कोई संतान नहीं थी, तो वह माता पार्वती के पास मदद के लिए गईं। उस समय माता पार्वती के दो पुत्र गणपति और कार्तिकेय जी थे। तब लक्ष्मी जी ने पार्वती जी से मदद मांगी तो पार्वती माता ने अपने पुत्र गणपति बप्पा को लक्ष्मी माता को सौंप दिया और लक्ष्मी माता से कहा कि आज से गणेश जी आपके और मेरे दोनों के पुत्र कहलाएंगे। लेकिन माता पार्वती के मन में यह भी संदेह था कि लक्ष्मी जी तो एक जगह रह नहीं पाती, वह गणेश जी का कैसे ख्याल रखेंगी। लेकिन फिर भी पार्वती माता ने उनकी मदद की। उसके बाद लक्ष्मी माता ने पार्वती माता से यह वादा किया कि वह हमेशा गणेश जी का ख्याल रखेंगी। साथ ही लक्ष्मी माता ने ये भी कहा कि जब जब मेरी पूजा होगी तब तब गणपति का पूजन साथ में होना अनिवार्य होगा, तभी मेरी पूजा को संपूर्ण माना जाएगा। इसी वजह से दीपावली के दिन जब लक्ष्मी जी की पूजा होती है तो उनके पुत्र गणेश जी की भी पूजा होती है। मित्र, जब भी दीपावली में लक्ष्मी गणेश की पूजा करें तो गणेश जी को हमेशा लक्ष्मी जी के बाएं ओर ही रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा से पत्नी को वामांगी कहा गया है।
अर्थात बाएं स्थान पत्नी का होता है। आठ पूजा करते समय इस प्रकार लक्ष्मी गणेश जी को स्थापित करना है कि माता लक्ष्मी गणेश जी के दाहिनी ओर ही रहे, तभी पूजा का संपूर्ण फल मिलेगा। मित्रों, उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें नए नए वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है।